पिछले वीलॉग में मैंने बात की थी तहरीक इंसाफ के एक अनोखे जलसे की। ऑनलाइन जलसा ये किया है, इसके नताइज भी सामने आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पहले जब फिजिकल जलसा होता था तो फिजिकल कार्रवाई होती थी। अब इस दफ़ा ऑनलाइन कार्रवाई की गई है हुकूमत की जानिब सर इस पे बात करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जनरल हाफिज़ मुनीर साहब से मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात का अहवाल भी मैं आपको बताऊँगा। बड़ी अहम इसमें डिस्कशंस हुई, बातचीत हुई। इसके अलावा फिर शेर अफजल मरवत जो है, इनके हवाले से भी लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म सामने आया है, लेकिन दूसरी तरफ भी तैयारी मुकम्मल है। इसके अलावा बात करेंगे सरफराज बुगटी के हवाले से, जिन्होंने वजारत से इस्तीफ़ा दिया था और जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि अगले सीएम पंजाब होंगे, सीएम बलूचिस्तान होंगे। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जनरल हाफिज़ मुनीर साहब से मुलाकात होती है और बहुत शोर डाला जा रहा था कि एहतजाज किया जाएगा और एहतजाज नोट कराया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पीटीआई के जो लोग थे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उन्होंने जनरल हाफिज़ मुनीर साहब को ये कहा कि हमारी जो लीडरशिप है उसकी तरफ से हमें पैगाम मिला था कि कोई किसी किस्म का एहतजाज ना किया जाए, इसलिए हमारा कोई एहतजाज सामने नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने मुख्तलिफ मामलात होने वाले जो पाकिस्तान में है, उससे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ज़रूर किया था। फिर बात करते हैं जी ऑनलाइन जलसा। बड़ा मैंने बताया था कि जी बड़ा अनोखा जलसा होने जा रहा है। अनोखा जलसा तो हो गया, बड़े लोगों ने उसमें खिताब किया। कासिम सूरी साहब भी बीच में थे, अमीन गंडापुर साहब भी थे, और वो लोग शामिल थे जो 7-8 माह से रूपोश हैं, लेकिन वो सामने आ गए। और अब इसका नुकसान ये हुआ उनको कि जो उनका एक इलेक्शन लड़ने का चांस था, अब वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो इस तरह के हुकूमत की जानिब से आज 18 लोगों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। अच्छा, अब शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने से रिजल्ट ये निकलेगा कि उनमें से कोई भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगा, जो वो एक उम्मीद कर रहे थे कि हम इलेक्शन में जाएंगे और हिस्सा लेंगे। शनाख्ती कार्ड उनके ब्लॉक कर दिए गए हैं। अच्छा जी, अब तीसरी बड़ी खबर जो है जी, बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि बल्ले का निशान अब शायद तहरीक इंसाफ के पास ना रहे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है और वो फैसला शायद कुछ देर में सुना दिया जाए। लेकिन बल्ला जो है, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है और इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी उनके मुतनाज़ा हो चुके हैं, देखना ये है कि अब इलेक्शन कमीशन फिर उनको कोई मौका देता है या इस मरतबा वो सिर्फ फैसला सुनाता है। और अगर ये तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीन लिया गया, ना मिला इनको, तो नतीजा ये होगा कि उनके उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा तो ज़रूर लेंगे, लेकिन किसी का ट्रैक्टर होगा, किसी का कमान होगी, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, और जो वोटर है उसको भी शनाख्त करने में थोड़ा सा मसला बनेगा कि भी असल में तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन है। तो ये फैसला आप देखें क्या आता है इसके ऊपर। शेर अफजल मरवत साहब की रिहाई के लिए जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया था। शेर अफजल मरवत साहब को भी जो है वो आज रिहा करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन इतलात ये है कि मरवत साहब की एक और मुकदमे में गिरफ्तारी जो है उसकी तैयारी कर ली गई है और उनको छोड़ा नहीं जाएगा। गो के अब दूसरी तरफ लतीफ़ कोसा साहब आ गए हैं जी इसमें तहरीक इंसाफ में, और वो शायद शेर अफजल मरवत बनने की कोशिश करें, लेकिन मरवत तो फिर मरवत ही है। ऐसा नहीं लगता कि वो इस चीज़ में कामयाब हो सकेंगे। तो तीसरी खबर जी हम बात कर रहे थे सरफराज बुगटी साहब के हवाले से। अब एक चीज़ तो क्लियर थी कि ये पता लगा है कि सरफराज बुगटी साहब बलूचिस्तान के अगले वज़ीर आला होंगे। जरदारी साहब बड़े खामोश सियासतदान हैं, बड़े तरीके से काम डालते हैं, और तवक्को ये की जा रही थी कि बुगटी साहब जो है ये नून लीग में चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने बाकायदा पीपल्स पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ली। और अब अक्सर पीटीआई के आप देखें लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं जो पीटीआई में जाके बैठ रहे हैं। गौहर साहब का भी ताल्लुक रहा, फिर ये बुगटी साहब का भी रहा, और अब ये पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। और बिलावल साहब के लिए एक बड़ा मैसेज है कि बिलावल साहब, बुजुर्गों की सियासत फिर बुजुर्गों की होती है। आप नौजवानों को लाते हैं तो यकीनन ये बुगटी साहब को लाना आपके बस की बात नहीं थी। फिर जी अगली खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना वो इलेक्शन की तब्दीली के तारीख की तब्दीली के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। हल्का बंदियों को चैलेंज करने का मामला था, और उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि वंस शेड्यूल जारी हो जाता है, जब जब एक दफ़ा इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो जाए तो फिर कोई किसी किस्म की हल्का बंदियों को चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये भी चीज़ खुल के अब सामने आ गई है कि अब किसी भी सूरत जो है वो
الیکشن کی تاخیر کا کوئی سیدھا سادہ راستہ تو نظر نہیں آ رہا. اگر کوئی خدا نخواستہ بڑا ایڈونچر ہو جائے تو اس پر کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.